What is up, YouTube? My name is Aditya, and welcome back to my channel, The Indian Algo. And in this video, I'm going to be discussing about how to identify a real sign of strength in a Wyckoff schematic. All right. So, just in case you want to see this video in English, so this video is in Hindi. Just in case you want to see this video in English, the link will be down in the description to my another channel where I upload all the videos in English, and you can just go ahead and subscribe to that channel and hit the like button there and just share the video as much as you can. Also, if you're new to this channel, अगर आप new हो इस channel पे, please hit the subscribe button और फिर जैसे आपको वीडियो पसंद आए, go ahead, like कीजिए, share कीजिए, आपको इस वीडियो में ज़्यादा मजा आएगा। ऑल राइट, सो मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी रखने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और कैसे हम एक फेयर वैल्यू गैप देखने के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मूव में कितना स्ट्रेंथ है और इस मूव में कितनी वीकनेस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर आपको आपकी ट्रेड्स होल्ड करनी है, या वाइक ऑफ में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक रियल साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे आता है, जिसकी वजह से आप एक ट्रेड में एंट्री ले सकते हो या फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो जब आपके पास लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट का फेस आता है। सो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, ट्रेडर्स कब एंट्री लेते हैं, जब प्राइस यहाँ पे आता है, ट्रेडर्स यहाँ पे कोशिश करेंगे एंट्री लेने की एंड प्राइस गोस अप लाइक दिस, राइट? सो मोस्टली लोग सोचते हैं कि फेयर वैल्यू गैप भरेगा तब हम लोग ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, इस एरिया को अनफिल्ड रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अगर आपको किसी मूव में स्ट्रेंथ देखनी है, मैं चाहूँगा कि वो जो एरिया है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फिल ना हो या इसका सिर्फ़ अपर पोर्शन फिल हो, जिससे मुझे एक बड़ा मूव देखने मिल सके। सो जब भी आपके पास एक स्कीमेटिक आता है, लेट्स से आपके पास ये वाला एक स्कीमेटिक है जहाँ पे आपके पास यहाँ पे प्रिलिमिनरी सप्लाई है, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स है, प्राइस ऊपर गया, ऑटोमैटिक रैली बनाई, देन वहाँ से नीचे आया, आपके पास एसटी, देन प्राइस नीचे गया, आपके पास स्प्रिंग है, तब आपके पास ये मूव आता है, जहाँ पे आप देखते हो कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ, लेकिन किसी-किसी में प्राइस क्या करेगा, फिल करके जाएगा ऊपर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है इस एरिया में। सो जब भी मुझे ऐसी वीकनेस दिखेगी, मैं ट्राई करूँगा कि मुझे कहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है या कौन-सा फेयर वैल्यू गैप ऐसा है, शायद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हो, जो मैं खुद से बोलूँगा कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं होना चाहिए। जब ये फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं होगा, दैट इज़ द टाइम मैं इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे भरोसा करूँगा। तो मैं जैसे आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, वेरी क्लियरली आपके पास एक यहाँ पे गैप है। ओके, सो ये आज का ट्रेडिंग डे है 15 फेब, एंड आपके पास ये गैप है जो कि फिल नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास एक नया फेयर वैल्यू गैप है जो कि फिल हुआ है। ऑलराइट, सो व्हेन आई वाज ट्रेडिंग ऑन दिस डे, जब मैं इस दिन को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा 15 फेब आज की बात है, तब मेरे माइंड में ये था कि अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप, इस गैप को टच करेगा, तो इसमें इस हाई को हंट करने की स्ट्रेंथ नहीं है। इस प्राइस में इस हाई को हंट करने की स्ट्रेंथ नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को टच करते, बिकॉज प्राइस को फिर इस गैप के नीचे तोड़ना पड़ता, और यही गैप आपका रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा, एंड देन प्राइस के लिए थोड़ा टफ बन जाएगा टू ब्रेक अबव, एंड देन सस्टेन करें यहाँ पे, फिर ही हम यहाँ पे एक मूव ले सकते हैं। बट मुझे वो वीकनेस दिख जाती है, फिर मार्केट क्या हो जाएगी, थोड़ी चॉपी हो जाएगी। तो मैं ऐसे मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो इतने बड़े हो। तो हमारे माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप भरना चाहिए, कौन सा फेयर वैल्यू गैप अनफिल्ड रहना चाहिए। जैसे आज का दिन, और ये सिनेरियोज हर दिन चेंज होते हैं, सो इसके लिए आपके लिए अंडरस्टैंडिंग तभी आपकी बढ़ेगी जितना आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। आप चार्ट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंडियन एल्गो इंस्टाग्राम चैनल पे या वर्चस्वा पे। यू कैन शेयर योर चार्ट्स विथ मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू, डोंट वरी। ऑलराइट, सो हियर इफ यू सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक फेयर वैल्यू गैप है। आज के दिन क्या हुआ, लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। प्राइस ने हमें विलिंगनेस ही नहीं दिखाई कि उसको इसके नीचे तोड़ के जाना है। प्राइस वाज नॉट रेडी टू गो बिलो दिस, वेरी क्लियरली उसमें विलिंगनेस ही नहीं है। तो जब आप ये विलिंगनेस और अनविलिंगनेस की के बीच में डिफरेंस समझ जाओगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो, अब आपको लग रहा है कि प्राइस पूरा साइडवेज हुआ है, बट आप यहाँ पे नैरेटिव समझिए ना चीजों का।
मार्केट ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाया और एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाया। ओके, अब आप देखो कि ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने कितने अच्छे से अनफिल्ड छोड़ा है, प्लस इस फेयर वैल्यू गैप का 50% मार्केट फिल करने के लिए रेडी नहीं है। मार्केट इसका 50% फिल करने के लिए रेडी नहीं है। एंड देन सी व्हाट हैपेंड एट लास्ट, 145 के अराउंड यहाँ पे प्राइस ने एक बड़ा मोमेंटम दिया हमें राइट फ्रॉम दिस मूव हियर। एंड आपके पास अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये लिक्विडिटी मार्क करके आराम से इसको हंट करने का टारगेट रख सकते थे। सो अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे, फेयर वैल्यू गैप समझने का, तो आपको रियल साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा। आप ट्रेड्स को ज्यादा होल्ड कर पाओगे। और अगर आप यहाँ पे देखो, वंस अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास एक और गैप है जो अनफिल्ड रहा है आफ्टर टेकिंग आउट द हाई। अगर प्राइस ये हाई हंट करने के बाद सीधा इसको फिल कर लेता, मुझे पता चल जाता है इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है। मैं कोशिश करता फिर कि मुझे इस ट्रेड में नहीं रहना है, आई वुड वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और गैप है। प्राइस मार्केट गैप फिल करने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब है एक और मोमेंटम आ सकता है। कल का दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू सी दिस गैप फिल नहीं हुआ, ऊपर टच किया, सीधा ऊपर चला गया, राइट। देन व्हाट डू वी हैव, अगर आप यहाँ पे मेरे ख्याल से जब मैं 1 मिनट पे इसको रीड कर रहा था, तब मैंने बहुत सारे गैप्स देखे थे जो अनफिल्ड थे, जो फिल होने के लिए रेडी नहीं थे। ओके, लेट मी चेक, यस। सो अगर आप ये गैप देखोगे फिर से, तो जब मार्केट ये गैप्स ऐसे अनफिल्ड छोड़ के जा रही है, दैट इज अगर आप इसका ओपनिंग प्राइस देखो, सॉरी क्लोजिंग प्राइस देखोगे, 877.90, ओपनिंग प्राइस 878। तो इसमें कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे। दैट गैप वाज रिमेन अनफिल्ड हियर। इवन इफ यू सी दिस, ये भी एक गैप है जो फिल नहीं हो रहा है। ये इन कैंडल्स में फिल होना चाहिए, प्राइस सस्टेन कर रहा है इनके ऊपर। दैट इज अ साइन की प्राइस को यहाँ पे एक मोमेंटम देना है। और अगर आप ये देखोगे, प्राइस ने क्या किया, फिर से देयर इज अ गैप अराउंड हियर, वंस अगेन प्राइस टेस्टेड इट एंड पुश्ड अप। गाइस, सो दिस इज हाउ आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ समझ में आएगी। जब भी आपको कोई बड़े मूव में ट्रेड लेनी है या किसी ट्रेड को होल्ड करनी है, आप कोशिश करिए, उसमें देखिए कि कितने गैप्स आपके फिल हो रहे हैं, कितने गैप्स आपके अनफिल्ड है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जब तक प्राइस इनको टच करने के लिए रेडी नहीं है, यू हैव स्ट्रेंथ इन चीज में, सॉरी इसमें वीकनेस है आपके पास कि आप इसको कहीं ना कहीं बीच में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर योर साइन ऑफ स्ट्रेंथ स्कीमेटिक। तो मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है एग्जैक्टली। सो जब आपके पास ये स्कीमेटिक होता है, जहां पे आपके पास ये फेजेस यहाँ से शुरू होते हैं, सेलिंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रैली, एसटी, फिर एसटी आएगा, एक स्प्रिंग एक्शन आएगा। अब इस स्प्रिंग एक्शन के बाद मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा लोग क्या सोचते हैं कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से हम लोग लॉन्ग ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखो ना कि प्राइस कितने गैप्स अनफिल्ड छोड़ के जा रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे गैप्स अनफिल्ड है, उसके बाद देखो जब प्राइस वापस नीचे आता है, वो आएगा नीचे, आप देखो कि क्या प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए रेडी है। अगर फिल कर देता है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री मत लो, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल नॉट वर्क। सो व्हाट यू नीड टू सी इज, आप कोशिश करो कि जितने गैप्स आपके अनफिल्ड रहेंगे, उतना बेटर होगा। तो अगर यही प्राइस वापस से इसी एरिया से एक मूव देता मुझे, और यहीं पे मैं कोशिश करता कि मैं घुस रहा हूं तो यहीं घुसूं, ताकि जब मुझे एक मोमेंटम वाला मूव मिले, तो मेरे को क्लैरिटी है कि ये गैप टेस्ट नहीं होगा। ओके, आई हैव आस्क्ड टू माई सेल्फ, डू आई वॉन्ट टू सी दिस गैप फिल और नॉट, क्या मैं देखना चाहता हूँ ये गैप फिल हो या ना हो। उसी पॉइंट पे आप देखोगे कि ये गैप फिल नहीं हो रहा है, एंड देन आपको मोमेंटम यहीं से मिल जाएगा। ये आपका एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, एंड देन यू हैव अ लॉट मोर टू कवर। ओके, सो दिस इज हाउ हम लोग इन गैप्स की नॉलेज को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई। एंड दिस इज वेरी लॉजिकल गाइस, ये बहुत लॉजिकल चीज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दैट्स वेरी सैड, लोग इजीली ये सारी चीजें नहीं बताते, बहुत लोगों को तो नहीं पता है इसकी वजह से। बट बिना वॉल्यूम के आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, share the video as much as you can, and subscribe to my channel. Thank you guys.